सो ये एक तरह की केस स्टडी है कि कहाँ पे उन टेररिस्ट ने अटैक किया है। तो रेफरेंस हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेंगे समझने के लिए। तो ये मैंने मैप खोल के रखा है, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे एलओसी है। ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइना से लगती है। और ये है लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी जो कि पाकिस्तान से लगती है। ये है सियाचिन ग्लेशियर, ये ऊपर का एरिया है जो कि अभी चाइना के कंट्रोल में है, जो कि पीओके के अंडर में आता है। ये कारगिल है जहाँ पे लड़ाई हुई थी पहली। अब हम आते हैं कहाँ पे अभी रिसेंट अटैक हुआ है। ये है श्रीनगर। श्रीनगर से थोड़ा सा राइट जाएंगे, यहाँ पे है पहलगाम। आप देख सकते हो ये रहा श्रीनगर। यहाँ से थोड़ा सा इधर जाओ तो पहलगाम। यहाँ पे मान लो थोड़ा दूर पे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे उन टेररिस्ट ने अटैक किया है इस एरिया पे। ये है पहलगाम। इसको अपन सैटेलाइट पे भी देख सकते हैं इस एरिया पे। यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि ये स्विट्ज़रलैंड जैसा प्रतीत होता है, वहीं जैसे पहाड़ियाँ यहाँ पे। तो वो ही देखने के लिए लोग यहाँ पे आए थे। आप देख सकते हो ये यहीं पे जगह है जहाँ पे आप देख सकते हो ये झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मेरा पहलगाम, यहाँ पे लोग घूम रहे थे एंड यहीं पे इस एरिया पे कहीं पे उन्हें शूट किया गया था। और शूट करने वाले जो थे वो टेररिस्ट थे, जिन्होंने पहले उनसे उनका धर्म पूछा, फिर उनको उनके कपड़े स्ट्रिप किए और फिर उनको पूछ के समझ के कि हिंदू में उन्हें गोली मार दी अंत में। समझते हैं कि इंडियन रिटेलिएशन क्या है। तो हम देख सकते हैं न्यूज़ ऑन पहलगाम अटैक। उसमें सबसे पहले एनडीटीवी का न्यूज़ आता है जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लश्कर चीफ हाफिज सईद रोल रिवील्ड इन पहलगाम टेरर अटैक। तो ये लश्कर तैयबा का वो है आदमी, इसका नाम है हाफिज सईद। ये 26/11 के टेरर अटैक्स में भी यही मास्टरमाइंड था। आप देख सकते हैं ये एक फ़ोटो है उन 26 लोगों में जो नहीं रहे, उनमें से एक ये है। उनका फेस ब्लर है, ये उनकी फैमिली मेम्बर है। एंड आई एम सॉरी टू यू मैन, मे गॉड रेस्ट योर सोल इन पीस, जय श्री राम। And we can see the terrorist attack in Paisaran Valley near Pahalgam, which ended in 26 people dying, has brought a long active terror group operating in J&K to the forefront. This terror attack, one of the deadliest since the scrapping of Article 370 in 2019, has triggered high-level diplomatic and security responses from the government against Pakistan, which has been accused of harboring the handlers and backers of this terrorist group. आप एक चीज़ और न्यूज़ में आप लोगों को अगर शो कर पाऊँगा, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ऑन टेररिज्म इन पाकिस्तान। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए, आप कोई भी एक न्यूज़ उठा के देख लीजिए, एनडीटीवी की देख लीजिए, यहाँ पे ये खुद बोल रहे हैं कि डूइंग डर्टी वर्क फॉर यूएस वेस्ट, पाक मिनिस्टर एडमिट्स टू फंडिंग टेररिज्म, पाकिस्तान सपोर्टेड द यूनाइटेड स्टेट्स इन द सोवियत अफगान वॉर by training and harboring armed militants to fight the Soviets. So दिस इज़ द थिंग वी कैन सी, उन्होंने ये चीज़ एडमिट की है। ये उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, आई डोंट नो हु ही इज़, उसका नाम क्या है, शायद इनका नाम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है। एंड ही इज़ द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ही हैज़ एडमिटेड कि हम यूनाइटेड स्टेट्स वेस्ट के लिए टेररिज्म कर रहे थे, नॉट ओनली फंडिंग टेररिज्म, दे वर डूइंग टेररिज्म। वो उनकी जो मिलिट्री है, उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी थी उन टेररिस्ट को। अभी भी देख सकते हो द हिंदू का ये न्यूज़ कवर है। सो व्हाट आई रियली वांट टू कन्वे हियर इज कि कहाँ अटैक हुआ। एंड आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा कहेंगे एक तरह से कायरतापूर्ण अटैक है, जहाँ पे नॉन आर्म्ड कम्बैटेंट्स, यानी नॉन कम्बैटेंट्स जिनके पास गन नहीं होती, जो किसी भी तरह की लीथल ब्लो नहीं दे सकते, उनको नॉन कम्बैटेंट्स बोला जाता है। और उन टेररिस्ट ने मतलब बहुत बुरा काम किया नॉन कम्बैटेंट्स को मार के, जिनको
उनके पास अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को बचाव करने के लिए कुछ नहीं था। एंड व्हेन वी लुक एट इंडियन आर्मी इज़ अ प्रोफेशनल फाइटिंग फोर्स जिसके पास हर तरह के इक्विपमेंट्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर्स के पास। बट यहाँ पे उनके पास नहीं थे। आप समझते हैं कि नदियों का क्या सीन है, क्या नदी बंद की गई है। हम डिप्लोमेट्स वाले के बात तो समझ सकते हैं आराम से, बट द मेन थिंग ऑफ द नदीज, ये झेलम रिवर आप देख सकते हो। ये झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी यहाँ पे भी थी, पहलगाम में, आप देख सकते हो। हम देखते हैं कि रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, पहली बहुत लोगों ने सर्च किया इसलिए आ रहा है। समझते हैं, काफ़ी सही मैप है ये, इसमें दिख रहा है। देयर वी गो। सतलज, चिनाब, झेलम एंड इंडस नदी ऊपर, ये वाली, ये सब की स्टार्टिंग होती है इंडिया से, और ये इंडस की कुछ हद तक तिब्बत से होती है। तो चाइना इस पे कुछ कर सकता है, बट करेगा नहीं। वी नो वी कैन काउंटर चाइना हियर। एंड द थिंग इज, मैं अगर सीधे सीधे बोलूँ ICJ, इंडस, चिनाब, झेलम, इन तीन नदियों को हम पूरी तरीके से चोक करने का प्लान कर चुके हैं। एक्चुअली झेलम या चिनाब पे जो डैम बना हुआ है उससे हमने पहले ही बंद कर दिया है। इंडस पे हम बना रहे हैं, और पाकिस्तान पे जाने वाला सारा पानी हम रोक देंगे। दिस विल स्टॉप ऑल दी, लगभग सारी एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी है वो पाकिस्तान की खत्म हो जाएगी, बिकॉज अराउंड 90% ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन दीज थ्री रिवर जो कि इंडिया से उधर बहती हैं। और जो पैक्ट था वो पैक्ट भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं पे हम कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी। एंड देखते हैं कि इसमें है क्या। विकीपीडिया में हम आराम से समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैप है, बट इसमें हम अच्छे से और समझ पाएंगे। द इंडस वाटर ट्रीटी IWT इज अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इसको वर्ल्ड बैंक नेगोशिएट करती है, और उन्होंने ऐसा किया है। आई डोंट नो व्हाई, कि वर्ल्ड बैंक का क्या सीन था वो भी हम समझ सकते हैं बाद में। कराची में साइन किया गया था, और इसको साइन करने वाले थे इंडिया के दिन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान के दिन प्रेसिडेंट अयूब खान, जो कि पाकिस्तानी जनरल भी रह चुके थे। ऑन 23rd of April 2025, Foreign Secretary of India announced suspension treaty with Pakistan following 2025 पहलगाम अटैक। 24 पहलगाम अटैक पे एक ये भी बन गया है पूरा, आप देख सकते हो। इट इज़ अ बिग थिंग कि इंडिया ने 2 ही 3 दिन में इसको कम्प्लीटली बना दिया है। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री भाई, इस चीज़ के लिए। हम आज कल एक्टिव हो गए इन सब चीज़ों में, हम ध्यान नहीं देते कौन क्या कर रहा है। तो आप देख सकते हो, ये रही पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर, ये है पूरा बॉर्डर, आप देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे इसको इसलिए घेरा गया है क्योंकि ये डिनोट कर रहा है, आई थिंक, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, आई थिंक ये डिनोट कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइंडस एंड झेलम एंड चिनाब वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, बट उनकी स्टार्टिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ से श्रीनगर से यहाँ झेलम है, चिनाब यहाँ से आप देख सकते हो इंडिया से आ रही है। एंड इंडस थोड़ी बड़ी नदी है, ये यहाँ पे आ रही है, लेकिन ये यहाँ पे इंडिया में, ये तिब्बत से चालू हो रही है यहाँ पे। एंड देन यू कैन सी इट इज फ्लोइंग थ्रू इंडिया। इंडिया यहाँ पे कहीं डैम बना देगा जिसकी वजह से इंडस को पानी हम यहाँ से कट ऑफ कर देंगे। एंड दैट इज दैट। नाउ द थिंग इज, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको साइन किया गया था, एंड इट वॉज इन फुल फेवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऐसा इसलिए था बिकॉज इसका 80% जो यूजेज है वो पाकिस्तान को दिया गया था, एंड रेस्ट 20% इंडिया को दिया गया था। इंडिया के पास कोई इसका एक्सेस नहीं था नदियों का, एंड पाकिस्तान इन नदियों का पूरा एक्सेस लेके मजे कर रहा था। एंड इंडिया वॉज इन प्रॉब्लम एवरी टाइम। एंड दिस ब्रिंग्स अस हियर अगेन कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो 5 steps बाय इंडिया ऑन पहल। लेट्स सी, जो मेजर्स हमने लिए हैं उनका एक वो भी आया था फ्रॉम CCS और द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि हाईएस्ट लेवल कमेटी है, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिमसेल्फ। एंड वी कैन सी ये CCS की कमेटी यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पर लोग बातचीत कर रहे हैं। एंड उन लोगों ने बातचीत की है और 5 बड़े एक्शन लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 5 बड़े एक्शन अगर यहाँ पे दिए होंगे देन इट इज़ गुड। So we can see the CCS recommends 5 actions against Pakistan. The first is the Indus Water Treaty of 1960 will be held in abeyance
with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism, said the statement. What does it say कि 1960 की जो ये ट्रीटी है इसको इंडिया पूरी तरीके से सस्पेंड कर रहा है विद इमीडिएट इफेक्ट अनटिल पाकिस्तान जो है क्रेडिबल होना यानी भरोसेमंद होना, मतलब भरोसे से लॉयली जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद कर दे। और जो ये जो 26 लोग मरे हैं, जो 26 इंडियंस और बेसिकली हिंदूज जैसे उनको आइडेंटिफाई करके मारा गया, इस हिसाब से वैसा अगर आगे होता है वो ना हो, इस चीज़ को पाकिस्तान इंश्योर करे, जो कि नहीं करेगा वी नो। एंड let's see the second one. The integrated check post Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. तो समझते हैं कि अटारी बॉर्डर क्या है। अटारी बॉर्डर यहाँ से हम निकाल सकते हैं, मिल जाएगा आराम से अगर ये चल जाए अभी, बिकॉज आई डोंट नो इस एरिया का वो जैसे जल्दी से। दिस इज द अटारी वाघा बॉर्डर। यहाँ पे इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ इंडिया है, एंड यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं इस एरिया में। और इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर के सोल्जर्स हैं, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, मिलिट्री नहीं करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और उनकी तरफ की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो इस यहाँ पे आके और एक ग्रैंड शो करते हैं। और साथ में होता है दिखाने के लिए कि दोनों देश आज भी साथ हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया ने पूरी तरीके से इसको स्लैश कर दिया है, इसको हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाएगा, ऐसा हमने एक रखा है बात की हमेशा के लिए क्लोज जाएगा। वैसे गवर्नमेंट ने इसको टेम्पररी क्लोज किया है, बट आई डोंट थिंक ये टेम्पररी क्लोज रहेगा, इट विल बी ओपन, हु नोज, शायद परमानेंटली क्लोज हो जाए इफ वी गो टू वॉर विद पाकिस्तान। Next, we can see Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC Visa Exemption Scheme (SVES) visas. Any SVES visa issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. Now, SVES ये जो SAARC Visa Exemption है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देशों के लिए, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड ऑल दीज कंट्रीज, ये इंडिया में आके अपना इलाज कराना, घूमना फिरना जो करना कर सकते हैं। ये वीजा एग्जम्पशन मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देशों को, जो कि पाकिस्तानी नेशनल्स को नहीं मिलेगा। ये हो गया थर्ड पॉइंट कंप्लीट। नाउ लेट्स चेक द फोर्थ पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट स्टेट्स द डिफेंस military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. Now persona non grata क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे लिख के दिखा सकता हूँ। तो पर्सोना नॉन ग्रेटा कौन होता है? अनएक्सेप्टेबल और अनवेलकम पर्सन। मैं इसलिए दिखाना चाहता बिकॉज पर्सोना नॉन ग्रेटा मुझे पता था कि होता है कि एक ऐसा आदमी जिसको अब डीम कर दिया गया कि ये अनवेलकम है इंडिया में, या कहीं भी जहाँ भी पर्सोना नॉन ग्रेटा का स्टेटस मिल जाता है वहाँ से उनको भगा दिया जाता है। नाउ तो ये जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है इंडिया में, न्यू दिल्ली में, उनके जो डिफेंस एडवाइजर्स होते हैं, जो यहाँ बैठते हैं कुछ लोग, यानी कुछ डिप्लोमेट्स होते हैं, कुछ डिफेंस एडवाइजर्स बैठते हैं, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा का स्टेटस देके भगा दिया जाएगा। दे हैव अ वीक टू लीव इंडिया। नाउ इंडिया विल बी विथड्रॉइंग इट्स ओन डिफेंस नेवी एयर एडवाइजर्स फ्रॉम इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में हमारे जो हाई कमीशन में जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं उनको इंडिया वापस बुला लिया जाएगा। दीज पोस्ट इन द रिस्पेक्टिव हाई कमीशंस आर डीम्ड एन्युअल्ड। एन्युअल्ड बहुत ही क्या बोलेंगे, मेरे लिए भी बहुत ऊपरी के शब्द है, समझना पड़ेगा क्या है। पास्ट टेंस टू स्टेट ऑफिशियल दैट समथिंग इज नो लॉन्गर लीगली वैलिड और रिकॉग्नाइज्ड। तो एकदम फॉर्मल टर्म्स में बोला जाए कि नल एंड वॉइड कर देने का मतलब होता है एनुअल। So 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both high commission. Support staff होता है उन military advisors का, उनको भी वापस बुला लिया जाएगा। 5 सपोर्ट स्टाफ दोनों को मिले होंगे आई थिंक, इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली दोनों में, उनके रिस्पेक्टिव लोगों को। सो दिस इज़ दैट, उनके सारे लोग को बुला लिया जाएगा हमारे इंडिया के, और जो यहाँ पे पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जो कि इंडिया में न्यू दिल्ली में हैं, उनके हाई कमीशन में उनको यहाँ से लात मार के निकाल दिया जाएगा। एंड पाकिस्तानी इसका वही होना चाहिए। Now let's talk about the fifth point or the last point. It says the overall strength of the high commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. But I don't know कि इसमें हाई कमीशन में सिर्फ डिप्लोमेट्स 55 हैं कि 55 में मिलिट्री एडवाइजर्स और उनके साथी के जो लोग जो 5 सपोर्ट स्टाफ थे वो भी इन्वॉल्व है। अगर वैसा नहीं है और सिर्फ 55 डिप्लोमेट्स हैं तो उनमें से नंबर कट कर दिया जाएगा by 25 and only 30 will be present. ये 5 सबसे कह लो सबसे शुरुआती चीज़ें हैं जो इंडिया ने की हैं। दीज आर नॉट बिग बट इट विल बी चेंज्ड
and more powerful actions will be taken, military actions will be taken, because military यहाँ पे चालू हो गई अपना काम करना, क्योंकि हमने अटारी वाघा का बात किया। अब हम बात करते हैं जो मिलिट्री एक्शन की होने वाली है। इंडिया पाकिस्तान LOC फायर न्यूज़, ये रीसेंट है सबसे। इसमें हुआ क्या है, पाकिस्तान ने, हम हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल उठा रहे हैं, पाकिस्तान ओपन फायर्स across LOC ahead of army chief's Srinagar visit, India retaliates. Now the thing is, ये इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर आने वाले थे, उसके कुछ देर पहले पाकिस्तानी कुत्तों ने इंडियन साइड पे हमला कर दिया थ्रू LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से। एंड इस बार उनके सामने 26 सिविलियंस नहीं थे, बल्कि इंडियन आर्मी के शेर थे। उन लोगों ने मार मार के कुत्तों की तरह भगाया होगा इन पाकिस्तानी गधों को। मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तानियों को अपने ऊपर कौन सा एक वो है कीड़ा कि हाँ भाई हम इंडियन उसको मार देना चाहते, बिकॉज द थिंग इज कि उनके दिमाग में हमेशा ये चलते रहता है जिहाद वगैरह एंड ऑल, एंड आई डोंट नो वो क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते। जैसे हिंदू लोग आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, साइंटिफिक चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, वैसा उन्हें भी बढ़ना चाहिए यार। नहीं बढ़ना चाहते मरो, घास खाएंगे, लेकिन एटम बम बनाएंगे, उन्हीं के लोगों ने बोला था। एंड ये चीज़ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो जाने वाले थे श्रीनगर, उनके विजिट से पहले उन लोगों ने ऐसा किया, लेकिन उनको इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने मार मार के भगाया होगा। नाउ दिस थिंग इज वन, नाउ द थिंग इज इंडियन आर्मी इज वाइल इंडियन आर्मी सप्रेसिंग दिस पाकिस्तानी आर्मी, उधर जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स है वो डिफेंस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इंडियन नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस एक्सरसाइजेस, IF exercise, ये one day ago exercise आक्रमण exercise 1 includes a comprehensive operational drill across the central sector featuring its premier fighter aircraft including the Rafale jets। ये सेंट्रल सेक्टर में हो रहा है। सेंट्रल सेक्टर से सीधे सीधे कहने का मतलब है सेंट्रल इंडिया में हो रहा है, यहाँ पे इस एरिया में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्वालियर में भी मिराज के बेसिस थे, वहीं से वो उड़े थे। एक पैकेज जो है वो यहाँ से उड़ा था, एंड आई हर्ड दिस फ्रॉम गौरव आर्य सर का वीडियो फ्रॉम द चाणक्य डायलॉग्स, एंड वो फ्लाई करके यहाँ पे गए थे इस एरिया में मारने के लिए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ। और इंडियन एयरफोर्स की एक बेस यहाँ पे ग्वालियर के पास, ये देखो यहाँ पे, एंड यहाँ पे यहीं से मिराज 2000 उड़े थे। अगला बेस देखें वो यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, यहाँ पे हासी मारा है पास में, एंड पास ही में होगा आई थिंक। इसमें बहुत सारी जगह दिखती हैं इसलिए एकदम से नहीं दिखता है, बट हासी मारा यहीं पे। I can just check this Hasimara West Bengal, that is it, and हासीमारा में हमारा यहाँ पे फाइटर बेस है और यहाँ पे राफेल जेट्स स्टेशन है। यही सारे जितने भी हैं यहाँ से हासीमारा से वो लाए जा रहे हैं यहाँ पे, यानी वेस्टर्न थिएटर में। वेस्टर्न थिएटर, नॉर्थ वेस्टर्न थिएटर आप बोल सकते हो, ये जो जम्मू एंड कश्मीर को, और यहाँ से लेके इस एरिया में उनको स्टेशन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान को स्लैश करने की बातें चल रही हैं, पाकिस्तान पे एक फुल स्केल अटैक की बातें चल रही हैं, एंड दिस इज बिग बिकॉज पहले कुछ नहीं हो रहा था और अब ऐसा हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। इंडियन नेवी एक्सरसाइजेस इन अरेबियन सी, और उसमें एक और चीज़ है आप देख सकते हो, पहले मैं इसको कवर कर लूँ। इंडियन नेवी टेस्ट फायर्स लेटेस्ट मीडियम रेंज मिसाइल्स इन अरेबियन सी अमिड क्रॉस बॉर्डर टेंशन पोस्ट पहलगाम अटैक। India's indigenous warship INS Suraj successfully carried out a precision missile test, bolstering maritime defense at time of escalating tension with Pakistan। Now INS सूरत ने प्रिसीशन मिसाइल टेस्ट करके ये शो कर दिया कि हम हमारे जो मिसाइल अटैक्स हैं जब हम कैरी आउट करेंगे, इट विल नॉट लीव यू लाइव, इट विल किल यू। ये चीज़ इंडिया पहले क्लियर कर चुका है कि वी विल नॉट लीव यू। और उसके साथ एक और चीज़ है, इंडियन नेवी वॉरशिप यानी जो INS विक्रांत है इन अरेबियन सी। नाउ द थिंग इज द माइटी INS विक्रांत रीचेस अरेबियन सी। हो क्या रहा है कि INS विक्रांत जो है इट हैज सेल्ड टू द अरेबियन सी पोस्ट पहलगाम अटैक, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक चीज़ है। आप देख सकते हो ये INS विक्रांत है, ये क्या नाम से लिया गया होगा थ्रू मैप्स, काफ़ी बड़ा शेप आप देख सकते हो। ऐसे दिखेगा नहीं बिकॉज जूम इन करने का भी कितना कोशिश करें हम लोग, एंड इट इज़ अ प्रोटेक्टेड इमेज सो वी कैन नॉट डू दिस, बट स्टिल
अब देख सकते हो सैटेलाइट इमेज कैप्चर्ड शोज इंडियन नेवी अंडरवे इन द अरेबियन सी द कोस्ट ऑफ करवार कर्नाटक। अभी वो अरेबियन सी जा रहा है फिलहाल, लेकिन द थिंग इज कि जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर जाता है तो सिर्फ वो अकेले नहीं जाएगा, उसके साथ डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स के ग्रुप भी रहते हैं जो इसमें शायद नहीं शो हो रहे हैं, बट वो होंगे गारंटीड। और वो अरेबियन सी यानी यहाँ पे दिस इज द अरेबियन सी एज यू कैन सी, वो यहाँ से जा रहा है, लेकिन उसका स्टेशन कहाँ करना है उसे, हमें से स्टेशन करना है यहाँ पे इस एरिया में नियर दिस नोवाई। अगर आपको नहीं पता, अगर आप लोग ये चीज़ नहीं जानते हो कि एक बार इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट को बर्बाद किया है, ये रहा कराची पोर्ट, यहीं पे होगा, यही आई थिंक उन लोग का पोर्ट, दिस इज द एरिया जहाँ पे इंडियन नेवी ने पूरे कराची पोर्ट को बर्बाद कर दिया था एक एरिया को, और कराची पोर्ट जल रहा था बहुत दिनों के लिए। इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा कवर किया गया था। इंडियन नेवी हिट्स कराची पोर्ट, बहुत बड़ी न्यूज़ थी उस टाइम की। अब देख सकते हो ड्यूरिंग द 1971 Indo-Pakistan War, Indian Navy launched several successful attacks on Karachi port, including Operation Trident and Operation Python, which severely damaged Pakistani naval capabilities and oil infrastructure. These operations include missile strikes and attacks on oil storage tanks, leading to significant losses for Pakistan. अब ये जो है इसकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो कराची पोर्ट था वो जल रहा था। अब देख सकते हो ये कुछ आई थिंक लाइव इमेजेस हैं, और ये उसका एक ऑपरेशन ट्राइडेंट का एक इमेज है जिसको मैं ओपन करके यहाँ आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये है पीएनएस मुकाफिज संक बाय आईएनएस वीर। आईएनएस वीर ने पाकिस्तानी नेवल सर्विस मुकाफिज को गिरा दिया था, एंड आईएनएस निपात ने एमवी वीनस चैलेंजर, ये भी एक पाकिस्तानी वॉरशिप है, उसको गिरा दिया था। एंड पीएनएस खैबर वाज संक बाय आईएनएस निर्घात, एंड दिस वाज द पाथ ऑफ आईएनएस किल्तन। एंड ये आप समझ सकते हैं इतनी सारी वॉरशिप्स जो है उस एरिया में थी ये, और ये रहा कराची जहाँ पे कराची को जलाया गया था। नाउ इतनी न्यूज़ कवर करने के बाद मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ कि हमारा ये जो एरिया है लाइन ऑफ कंट्रोल का, इसको लेने की बात चल रही है। कहने का मतलब कि हम इस एरिया को ले लेंगे। अगर आप लोग को दिख रहा होगा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा धुंधला है, ये स्कार्दू है, स्कार्दू एक एरिया। अगर आप लोग को मैं यहाँ दिखाऊँ, वी कैन डेफिनेटली चेक, दिस इज स्कार्दू, दिस इज द एरिया, एंड यही एरिया है। हमने खोया है इन सब एरिया को क्योंकि कुछ ब्लंडर्स थे इंडियन गवर्नमेंट के पहले, एंड मैं पुरानी बातों पे नहीं जाना चाहता बिकॉज आई थिंक हमें फ्रेश स्टार्ट लेना पड़ेगा एंड इस पूरे एरिया को कब्जा करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कहाँ से, ये रहा कारगिल, इसी के ऊपर से जो है ये एक बहुत बड़ा एरिया उन्होंने ले रखा है। ये ऐसे कारगिल के ऊपर से गया है, श्रीनगर से ऐसे होते हुए ऐसे गया है, एंड ये है मुजफ्फराबाद। और ये मुजफ्फराबाद बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एरिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनके लॉन्च पैड्स हैं टेररिस्ट के, और वो यहीं से टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करवाते हैं टू इंडिया। मुजफ्फराबाद एकदम कहाँ पे होगा, ये रहा मुजफ्फराबाद, राइट। यहाँ से सिर्फ कुछ दूरी पे है हमारा एलओसी, और ये रहा इंडियन एरिया, इंडियन साइड। यहाँ पे वो कभी भी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करवा सकते हैं। सो इंडियन आर्मी खैर यहाँ पे बहुत एक्टिव है, बट बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया कि वो जो लड़के थे उन्होंने यहाँ पे, जो टेररिस्ट लड़के थे, क्योंकि वो लड़के ही थे, बहुत यंग हैं, बहुत कुछ ज़्यादा बूढ़े नहीं थे वो, सो आई कैन कॉल देम यंग, हमारे एज के होंगे, कॉलेज और यंगस्टर्स टाइप के। उन लोगों ने इस अटैक को कैरी आउट किया, एंड उन लोगों ने धर्म पूछ के मारा। ये चीज़ दिल में लगी है भाई बहुत ज़्यादा इस एरिया में। और अभी इस एरिया को लेने की बात चल रही है। हो ये रहा है कि ये जो एरिया एलओसी का, हमें इस एरिया को कैप्चर करना है, बट एक प्रॉब्लम है, एंड द प्रॉब्लम इज कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब वो चाइना इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि वो यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ ले चलूँ, दिस इज नेपाल, भूटान, एंड दिस इज हमारा स्टेट सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इस एरिया में चाइना जो है वो आग लगा चुका है इस एरिया में कहीं जहाँ पे ग्रीनरी है, ताकि वहाँ पे आग लगा के वो इंडिया को डरा सके और पाकिस्तान की हेल्प कर सके। वो ऐसा कर क्यों रहा है? अगर आपको नहीं पता चाइना पाकिस्तान की हेल्प क्यों कर रहा है, इट इज़ ऑल ड्यू टू अ रूट विच गोज थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाता है और वो जाता है यहाँ पे कहीं है एक ऐसा पोर्ट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चाइना के लिए, एंड दैट पोर्ट
इज कॉल्ड गवादर पोर्ट। गवादर पाकिस्तान, यहाँ पे है गवादर पोर्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना, क्योंकि वो यहाँ से करता है ट्रेड। कराची से बहुत दूर है, आप देख सकते हो। गवादर यहाँ पे, और हमारा चाबार पोर्ट इंडिया जहाँ पे लगभग कुछ बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर चुका है, ये रहा चाबार पोर्ट जो कि ईरान में है। इट इज सिचुएटेड इन ईरान। और ये रहा पाकिस्तान, और यहाँ पे है गवादर, और ये रहा गवादर पोर्ट। इस एक चीज़ के लिए, इस एक चीज़ के लिए चाइना अभी तक 35 बिलियन डॉलर स्पेंड कर चुका है। वी कैन सी हाउ मच चाइना स्पेंट ऑन CPEC, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको हम सर्च करें तो इट इज एस्टिमेटेड अराउंड 65 बिलियन डॉलर, यानी 65 अरब डॉलर चाइना अभी तक इन्वेस्ट कर चुका है पाकिस्तान में, इन होप ऑफ सिक्योरिंग मोर काइंड ऑफ ग्रेट ट्रेड रूट। क्योंकि चाइना की बहुत सारी जो ट्रेड है वो, अगर मैं आपको बताऊं कहाँ से हो रही है, वो हो रही है यहाँ से। चाइना वो यहाँ से भेजता है, एंड दिस इज द मलाक्का स्ट्रेट। ये मलाक्का एरिया है, और ये मलाक्का स्ट्रेट है, आप देख सकते हो लिखा हुआ है मलाक्का स्ट्रेट यहाँ पे। वो यहाँ से अपनी ट्रेड करता है। नाउ द थिंग इज, वो डरते इसीलिए हैं कि अगर यहाँ से ट्रेड के टाइम पे इंडिया ने अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स ने चोक कर दिया, सो इट विल बी हैवक फॉर चाइना। इसीलिए चाइना अपने लिए एक बहुत अच्छा ट्रेड रूट ढूंढ रहा है। यहाँ से वो जाएगा, वो तिब्बत के एरिया को शिनजियांग बोलता है, और इस एरिया को शीजियांग बोलता है। आई डोंट नो रियली उनमें चाइनीज में क्या बुलाते हैं वो लोग। तिब्बत के एरिया को, इस एरिया को वो शिनजियांग बोलता है, आई थिंक। यहाँ से होते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छी रोड बनाई है, और वो यहाँ से पीओके को कट करते हुए और निकलती है। अब समझने वाली बात ये है कि चाइना जो यहाँ से, और उसने पीओके को, इस एरिया को यहाँ से रास्ता बनाया है, और यहाँ से वो निकल जाता है। क्योंकि ये एरिया ऊपर वाला कब्जा, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये स्कार्दू है, और इस एरिया पे पूरा कब्जा है। यहाँ कारगिल से थोड़ा सा नीचे से, आई थिंक यहाँ से वो है, और यहाँ से ऐसे गया है, एंड चाइना यहाँ से निकल जाता है। और चाइना ने इसलिए 65 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, इस होप में कि इतना जो इन्वेस्टमेंट है इससे मैं 10 गुना ज़्यादा बना लूँगा गवादर से वो करके। लेकिन वो गवार हम कुछ नहीं बना पाएंगे, वी नो, बिकॉज इंडिया ऐसा होने नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर आप समझो, यहाँ पे है बलूचिस्तान। मैं पाकिस्तान को पूरा क्रैक डाउन करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पाकिस्तान की क्या होने वाली है कहानी। पाकिस्तान में कुछ एरिया जो है, अगर आप समझना चाहो, ये है बलोच का एरिया। ये क्वेटा भी बलोच में ही आता है मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप निकालो यहाँ पे बलोचिस्तान, उनकी लिबरेशन आर्मी भी है, जिसके बारे में एक सेकंड बात करेंगे हम लोग। सो दिस इज द मैप, बहुत अच्छा मैप है ये, अच्छा समझ में। दिस इज बलोचिस्तान, क्वेटा, दिस इज सिंध, ये वो है, ये पंजाब है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, एंड दिस इज द फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया। लेकिन ये भी काफ़ी हद तक खैबर पख्तूनख्वा यानी अफगानिस्तान के एरिया में आते हैं, बिकॉज यहाँ पे पश्तून बहुत रहते हैं, जो कि अफगान के वो हैं, ट्राइबल्स हैं, और अफगानी ओरिजिन के हैं। ये है बलूचिस्तान का एरिया, और बलोच कई सालों से, आई मीन कई साल यानी 1000 सालों से बलोच यहाँ पे हैं, और वो बलोच आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को दिस इज बिग। होगा ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि कंदहार है अफगानिस्तान में, जो कि गंधारी के नाम पे बेस्ड है, और वो भी सनातन के उसमें ही है, कल्चर में। सो आई थिंक इंडिया का पूरा रूल था यहाँ पे। बट ये है कि बलूचिस्तान अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत समय से थे, बात वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ये है क्या। बलूचिस्तान में बहुत सारे रेयर एलिमेंट्स और बहुत सारे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जिसको चाहता है पाकिस्तान कि यहाँ से हम निकालें और उसको पंजाब में लगाएं। क्यों पंजाब में? अगर लाहौर इस्लामाबाद में हम लगाएंगे, यहाँ पे ये अमीर एरिया है, इस्लामाबाद लाहौर ये अमीर एरिया है। सिंध में कराची अमीर एरिया है, बाकी सब ये लोग गरीब रहे, है ना, इनसे हम सिर्फ उठाते रहे सब कुछ। यही है पाकिस्तान का प्लान, लेकिन बलोच ऐसा होने नहीं दे रहे। ऑल थैंक्स टू BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी। अब इसमें कुछ और आ रहा है, वी कैन चेक, आई थिंक थोड़ा गलत हो गया। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, देयर वी गो। ये है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको लीड कोई भी करे, आई डोंट नो, उनका लीडर कोई भी हो सकता है। इसमें कुछ लोग मारे भी गए, ये बलाश मारे, आई थिंक उनके कमांडर होंगे जो मारे गए होंगे कभी। एंड ये लीडर्स हैं जो कि बलोच लिबरेशन आर्मी को लीड करते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी आज पाकिस्तान को ठोक रही है, पाकिस्तानी आर्मी को। एंड वी हैव वन मोर एंटिटी विच इज गोइंग टू हिट पाकिस्तान अगेन एंड अगेन, एंड वो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट करती है, एंड इट इज कॉल्ड TTP पाकिस्तान, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड पाकिस्तान तालिबान। और
तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये जो है दिस ग्रुप इज हिटिंग पाकिस्तान फ्रॉम हियर, इस एरिया में खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में पाकिस्तानी आर्मी को हिट कर रही है यहाँ से, और अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनसे उनको हेल्प मिल रही है। नाउ वाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, समझने वाली बात ये कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा इस एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रबल है अभी पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान की बहुत सारी जो फोर्सेस हैं वो यहीं पे है, चाहे वो पैरामिलिट्री हो, चाहे वो मिलिट्री हो, मिलिट्री एसेट्स में, चाहे वो एयरफोर्स के एसेट्स हो या आर्मी एसेट्स हो, वो यहाँ पे है इस एरिया में, वो यहाँ है ही नहीं। अब समझो, मैं आपको मैप से समझा देता हूँ। ये है हमारा नदन कमांड, नदन थिएटर, और एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है जो इस एरिया को पूरा लीड करता है। ये जो हमारा नदन कमांड है ये एक्टिव हो गया पूरा, एंड द थिंग इज कि उनकी आर्मी यहाँ पे है ही नहीं इस एरिया में, एलओसी में, और उनको ऐसा लगता है कि, और ये चीज़, ये क्लू मैंने कहाँ से लिया, मैंने गौरव आर्य सर के वीडियो से क्लू लिया है। उन्होंने बताया कि उनको पता है कि इंडियन आर्मी कभी भी एलओसी क्रॉस करके नहीं आएगी पाकिस्तान में, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी आर्मी यहाँ लगा दी है, यहाँ पे। क्यों? चाइना को प्लीज़ करने के लिए, क्योंकि चाइना बोल रहा है कि आपके जो बलोची हैं वो हमारे चाइनीज़ इंजीनियर्स को और चाइनीज़ लोगों को, नेशनल्स को मार रहे हैं, आप हमें बचाओ। द थिंग इज दे हैव स्टेशन एवरी पाकिस्तानी मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस एसेट यहाँ पे उनकी कम है, और उनको पता है कि इंडिया कभी एंटर नहीं करेगा। बट दिस इज अवर टाइम, अगर हम लोग अभी इस एरिया को ले लें, चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू नो, अब आप बोलोगे चाइना हो जाएगा भाई, पाकिस्तान चाइना 2 फ्रंट वॉर। नाउ द लुक एट दिस इज साउथ चाइना सी, वेस्ट फिलीपीन सी। चाइना ने इतने ज़्यादा दुश्मन बना रखे हैं कि चाइना आज पिटने वाला है बहुत ज़ोर से। पहले तो अगर आप देखो, सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका, 245% का टैरिफ लगा दिया। आज भी यूनाइटेड स्टेट्स के दबदबे में जीती है यूरोप, और यूरोप भी दुखी है चाइना से, इसलिए वो भी चाइना के खिलाफ टैरिफ लगाने वाली है, या लगा देगी, आई डोंट नो वो क्या करेगी। पर चाइना को ये चाहिए ताइवान चाहिए, क्योंकि नाक का सवाल है। बट द थिंग इज वो यहाँ फंसे हुए हैं। साउथ चाइना सी में अमेरिका के लगभग कई $1 ट्रिलियन के एसेट बैठे हुए हैं, एयरफोर्स और जो नेवल एविएटर एसेट्स होते हैं, यानी नेवी के पास भी कुछ हवाई जहाज होते हैं वो, और एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, डिस्ट्रॉयर ग्रुप, फ्रिगेट, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, वो सब यहीं बैठी हुई हैं इस एरिया में, जैसे द फिलीपीन सी, ईस्ट चाइना सी। और उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके रखा है उन्होंने, घेर के रखा है, बेसिकली कॉर्डन तो नहीं बोलेंगे, घेर के रखा है इस एरिया को। क्यों? उनको चाइना पे दबदबा बनाना है। अब आप समझो, चाइना जो है इतना बड़ा नहीं है, ये चाइना जो आप इतना बड़ा देख रहे हो, दिस इज नॉट चाइना। मैं चाइना का आपको रियल मैप दिखाता हूँ, ये सब हटा के, रियल मैप ऑफ चाइना, ये है चाइना का रियल मैप। जितना चाइना आपको दिखता है चाइना उतना है नहीं, ये है चाइना। लेट मी शो यू। अरे बहुत छोटा मैप है, कोई एक बड़ा मैप मिल जाए जिसमें मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि मुझे सच्ची में दिखाने का मन है कि चाइना कितना बड़ा है और कितना उसको बड़ा दिखाया जा रहा है। चाइना बिल्कुल बड़ा नहीं है, ठीक है। ये रहा चाइना प्रॉपर, अगर समझना चाहो ये है चाइना प्रॉपर, इतना ही चाइना है, ठीक है, जिसमें बीजिंग यहाँ पे होगा कहीं। दिस इज द चाइना ऑक्यूपाइड मंचूरिया रीजन, ये मंचूरिया उनकी लड़ाई हुई थी और तभी उन लोगों ने इस एरिया को कब्जा कर लिया था चाइनीज ने। ये तिब्बत है जो कि चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा है, अंडरस्टैंड, जैसे चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत, ये चाइना का एरिया नहीं, ये तिब्बतन्स का एरिया है, और तिब्बतन्स अब इंडिया में रेफ्यूज लेके रह रहे हैं। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, उनकी लड़ाई तुर्कमेनिस्तान से भी है। तुर्कमेनिस्तान बहुत छोटा नहीं है, आपको लग रहा हो कि ये है तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान का बहुत सारा एरिया चाइना ने लेके रखा है, इनका भी एरिया लेके रखा है, मंगोलिया का एरिया लेके रखा है, ये है मंगोलिया, ये अपर मंगोलिया। मंगोलिया इतना छोटा नहीं था, रियल मंगोलिया थोड़ा बड़ा है, उनका भी एरिया लेके रखा है, ये मंचूरिया लेके रखा है। उनका अभी जो और लड़ाई चल रहा है वो है रशिया से व्लादिवोस्टोक को लेके, यहाँ है व्लादिवोस्टोक इस एरिया में, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, दिस इज द एरिया ऑफ व्लादिवोस्टोक। इस एरिया को भी चाइना कट करना चाहता है कि ये एरिया हमारा है, ये एरिया हमारा, डिस्प्यूट करके रखा है। चाइना के डिस्प्यूट सबसे चल रहे हैं, किससे नहीं है? ताइवान से डिस्प्यूट है तुम्हारा, साउथ कोरिया से डिस्प्यूट है, जापान से डिस्प्यूट है, फिलीपीन से डिस्प्यूट है, योर डिस्प्यूट विद मलेशिया, सिंगापुर, सबसे डिस्प्यूट है चाइना का। कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, दीज आर नॉट डिफरेंट, इनका भी डिस्प्यूट है कहीं ना कहीं चाइना के साथ, और इनका डिस्प्यूट है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, सबके साथ डिस्प्यूट करके रखा है लोगों ने। चाइना का आज कोई उधर दोस्त नहीं है, एवरीबडी इज एन एनिमी ऑफ चाइना। छोटे देश हैं, कमज़ोर हैं, इसलिए कोई चाइना के खिलाफ बोलता नहीं है, सब हाँ में हाँ मिला लेते हैं, बट एवरी वन इज कहीं ना कहीं परेशान विद चाइना। और जो बड़े भीमत हैं, जैसे अमेरिका हो, अमेरिका से भीमत, बहुत बड़ा पावर है अमेरिका, लेकिन इतना दूर आना, अपने एसेट्स को फंड करना इज नॉट एन ईजी टास्क।
यही प्रॉब्लम जा रही है। इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए वो इंडिया का साथ देगा। अगर चाइना इंडिया के खिलाफ कुछ भी तैयारी करता है तो आज आप समझो कि राइट विंग की सरकार हर जगह है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स में राइट विंग है, इंडिया में राइट विंग है, और यहाँ पे कई देशों में राइट विंग है। और जहाँ लेफ्ट विंग है वो भी चाइना के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इवन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, मुझे नहीं पता उनके यहाँ कौन सी विंग की सरकार है, बट वो भी खड़ी हो जाएंगे बिकॉज एवरीबडी इज पिस्ड ऑफ विद चाइना। यहाँ बचा पाकिस्तान। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। अगर आप आज पीओके ले लेते हो, ये पीओके यहाँ से कारगिल से हम रेफरेंस ले सकते हैं, ये जो पीओके अगर आप अब ले लेते हो तो हमारे पास ये पूरा एरिया आ जाएगा। इसके बाद होगा क्या, अब चाइना बिलबिलाना चालू करेगा, बोलेगा कि मेरे इतने पैसे लगे हुए हैं, अब तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये एरिया मैं खो दूंगा जिससे मेरा रोड जा रहा है। इंडिया ऐसा होने नहीं देगा। इंडिया चाइना से भी लड़ेगा, बट चाइना को मेनी फ्रंट वॉर लड़नी पड़ जाएगी, बिकॉज चाइना के लिए अब एक दुश्मन नहीं है। चाइना अगर लड़ेगा तो इंडिया से भी लड़ेगा। यहाँ पे उसको पहले इंडिया से यहाँ टैकल करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ है, मैं लेयर्स पे अगर आपको टेरेन में दिखाऊं, ये पहाड़ बहुत बड़े हैं। यहाँ पे इन पहाड़ों को पार करके आना इज इम्पॉसिबल फॉर चाइनीज एयरफोर्स। वो यहाँ पे स्टेशन कुछ को कर पाएगी, लेकिन इंडिया कुछ देर में ही पूरी कहानी को खत्म कर देगा, जिसकी वजह से चाइना टाटा फीस हो जाएगा। बात करते हैं क्यों चाइना नहीं करेगा हमसे लड़ाई। बिकॉज दे नो कि चाइना को फिर कई फ्रंट वॉर लड़नी पड़ जाएगी, एंड दे नो कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बिकॉज वंस यू फाइट अ वॉर लाइक दिस, जहाँ पे आपको इतने सारे देशों से लड़ना हो, मतलब छोटे मोटे देश नहीं है भाई, यू हैव टू फाइट क्वाड। आपको इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यानी जो क्वाड के 4 देश हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट विद साउथ कोरिया, जो आपके ठीक बगल में। नॉर्थ कोरिया को ऑब्लिटरेट करना इज वेरी इजी फॉर एनीवन, एनी दीज एलाइड नेशंस लाइक जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया। किसी के लिए भी नॉर्थ कोरिया को पीटना बहुत आसान है। नॉर्थ कोरिया कुछ नहीं बोलने वाला, वो डरा हुआ है खुद ही। और रशिया यूक्रेन वॉर लगभग थम चुकी है, कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा उनमें। ईरान और हमास में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा, ईरान और इसराइल में वो भी कहानी थमी पड़ी है। इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ कुछ भी करता है, चाइना रिटेलिएट नहीं करेगा, बिकॉज दे नो कि आज के डेट में अमेरिका ने 245% टैरिफ लगा रखा है सिर्फ चाइना पे। उन्होंने वियतनाम पे बहुत सारा टैरिफ लगा रखा है अराउंड, क्योंकि वो चाइना के बगल में और चाइना के अंडर में चलते हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिज्म। बट वियतनाम बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है चाइना के, बिकॉज दे आर बिकमिंग राइवल्स इन एक्सपोर्ट। वियतनाम यहाँ पे चाइना को एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि वो भी एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, और लेकिन कम्युनिस्ट है, इसलिए दोनों भाई भाई चलते हैं। बट द थिंग इज, वियतनाम पे भी टैरिफ्स लग रहे हैं, इंडिया पे टैरिफ कम है, और इंडिया है इतना बड़ा, इनके पास जगह, हमारे पास जगह बहुत है, हमारे पास लोग बहुत हैं जो कि स्किल्ड होने के लिए रेडी हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे अमेरिका और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और हम यहाँ पे पाकिस्तान को एक और चीज़ कर सकते हैं। द थिंग इज, अगर हम यहाँ पे जाएं, FATF ग्रे लिस्ट, FATF का ग्रे लिस्ट होता क्या, लेट अस अंडरस्टैंड। अगर हम समझें, ये है ग्रे लिस्ट, द स्टेटमेंट आइडेंटिफाइज कंट्रीज आर FATF टू। अब ये FATF जो है बेसिकली इट इज फाइनेंशियल टास्क फोर्स, ठीक है। FATF का बेसिक काम यही है। अब समझो ग्रे लिस्ट होता क्या है कि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलेंगे, बेसिकली आप थोड़ा फंस जाओगे, ये होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज FATF ग्रे लिस्ट। FATF grey list, officially called jurisdictions under increased monitoring, identifies countries with deficiencies in their anti-money laundering aim and countering the financing of terrorism regimes। यानी FATF में ग्रे लिस्ट होने का मतलब है कि आपको फ्लैग कर दिया जाएगा। रेड फ्लैग में आप लगभग आ जाओगे, रेड फ्लैग में नहीं बोल सकते हो, कह लो कि येलो फ्लैग में आ जाओगे, जहाँ पे आपके ऊपर इंक्रीज स्क्रूटिनी हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ दिस कंट्री इज एक्टिवली वर्किंग विद FATF deficiencies while not severe as a blacklist, grey list can lead to increased scrutiny, potential impacting economy, assistance, trade and reputation। अब समझते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया है। ब्लैक लिस्ट करने की बहुत बार कोशिश हुई है, बट वी हैव फेल्ड। बट व्हाट इज FATF ब्लैक लिस्ट, इसको समझ लेते हैं। FATF ब्लैक लिस्ट higher jurisdictions led to a call for action. List of countries or jurisdictions identified the FATF as having serious deficiencies in their ability to combat money laundering, terrorist financing, and proliferation financing. These countries are deemed non cooperative in the global effort to combat। अब पर्पस होता है FATF ब्लैकलिस्ट का पर्पस बेसिकली यही है कि वो उन देशों पे बेसिकली उनको बंद करके, पूरा उनको घेर के, लैंडलॉक करके, एक तरह से अगर आप स्लैंगिश टर्म्स में देखना चाहो, उनको घेर लेती है ताकि वो कहीं से भी पैसा न बना पाए और वो पैसे को
एंटी जो टेररिज्म वाले काम है उसमें ना लगा पाए। उनके पास पैसे ही नहीं रहेंगे, वो टेररिज्म के लिए क्या लगाएंगे? उनको सिर्फ खाने पीने का एड वगैरह दिया जाएगा ताकि वो जिंदा रह सकें, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में थोड़ा पैसा मिलता है, लेकिन ब्लैक लिस्ट में इस बार क्या है कि इंडिया पे ये जो अटैक हुआ है इसकी वजह से हमने उनको ग्रे लिस्ट कर दिया, बट वी विल ब्लैक लिस्ट देम। ब्लैक लिस्ट करने के बाद कोई भी देश, अगर अमेरिका, रशिया, चाइना, कोई भी उनको बचाना चाहे नहीं बचा सकता। दे कैन नॉट हेल्प देम। एंड ये एंड गेम हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जो आपको ऐसा दिख रहा है सूख जाएगा पूरा, हमारी नदियां यहाँ से हमने बंद कर देंगे, इस्लामाबाद बिलबिलाने लगेगा। इस्लामाबाद में कुछ बचेगा नहीं एक्चुअली, पैसा ही नहीं रहेगा। प्लांट सिटी और ये सब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ये 2 कौड़ी का देश और 2 कौड़ी के सिटीज हैं इनके, है ना। आपको लग रहा होगा कि भाई पाकिस्तान ये हुआ है, और ये जो न्यूक्लियर का ये लोग कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर कर रहे हैं। पाकिस्तान न्यूक्लियर न्यूज पहलगाम, आप समझो ये भी आ रहा है। भाजपा में न्यूक्लियर वॉर, ये चीज मेरी आज तक समझ नहीं आई, आज तक। ये जो न्यूक्लियर का तुम डरा किसको रहे हो यार? तुम्हारे पास मैं तुम लोग को एक सच बता रहा हूँ, मैं तुम लोग को आज एक सच बता रहा हूँ यहाँ पे लाके। इनके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है, उस न्यूक्लियर वेपन को उड़ाने के लिए भी आपने वॉरहेड डाल दिया, डालोगे किसमें, किसी चीज से उड़ाओगे ना। इनके पास उड़ाने का सामान ही नहीं है, उसको उड़ाने के लिए भी फ्यूल लगता है, उसको उड़ाने के लिए भी चीजें लगती हैं। दे डोंट हैव द रिसोर्सेज कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड को उड़ा भी सकें। लॉन्चर्स ही नहीं उनके पास, पाकिस्तान के पास, उन लोग को लॉन्च करने के लिए। तुम न्यूक्लियर वॉरहेड उड़ाओगे कैसे यार? कौन दे रहा है तुमको? तुम्हारा अब्बू ये देगा? इसके में है औकात अब देने की? भाई कम ऑन मैन, आई मीन हद है यार। यही चीज़ है, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि थोड़ा पिस्ड ऑफ था रात को मैं, और अभी वीडियोस देख रहा था पहलगाम के, सो काइंड ऑफ पिस्ड, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना ही लूँ। एंड कोई बहुत मेजर वीडियो नहीं है, बस समझने के लिए मैंने आपको थोड़ी चीज़ें अपने हिसाब से समझा दी जो मुझे पता था। बात यही है, ये पीओके जो एरिया है ना, ये हमें ले लेना है पूरी तरीके से, अपने अंडर में ले लेना है, ताकि हम चाइना के भी पैसे बनाने के सारी कहानी को कट ऑफ कर सकें। चाइना यहाँ पे है, उसने रोड वहाँ बना रखी है, और वो डायरेक्टली गवादर पोर्ट तक जाती है, और वहाँ से वो ट्रेड करना चाहता है। हम ऐसा होने नहीं देंगे, बिकॉज वी विल बी फंडिंग बलोचिस्तान को हम फंड करते रहेंगे यहाँ से। इस एरिया में क्वेटा देख सकते हैं, ये बलोचिस्तान का एरिया, इसको हम फंड करते रहेंगे। BLA बलोच लिबरेशन आर्मी, वो पाकिस्तानी पंजाबियों को ठोकती रहेगी, इनके पास पैसे नहीं रहेंगे। एंड व्हेन वी कम टू नो अबाउट TTP और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि इस एरिया में वो है, एक्टिव है, खैबर पख्तूनख्वा के, वो यहाँ पे पाकिस्तानियों को ठोकती रहेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी परेशान होते रहेंगे। अंत में दे विल सरेंडर, बिकॉज उनको अब 2 फ्रंट वॉर नहीं 3 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ेगी। कैसे? पाकिस्तान विल हैव टू फेस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तान विल हैव टू फेस TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बैक्ड बाय तालिबान फ्रॉम अफगानिस्तान, and they will have to fight Indian Army and Indian Armed Forces, all of them, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। नेवी यहाँ से, एयरफोर्स और आर्मी यहाँ से उनको पूरा घेर के और मार देंगे, और यहाँ पे वो यहाँ सिमट के रह जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये रहा लाहौर, ये रहा इस्लामाबाद, ये लोग यहाँ सिमट के रह जाएंगे, और फिर पाकिस्तान को हम लगभग 3 भाग में तोड़ देंगे। बलोचिस्तान, एक्चुअली 4 भाग में आप कह सकते हो। बलोचिस्तान, सिंध यहाँ पे कराची वाले इस एरिया को सिंध बोला जाता है, जहाँ सिंधी लोग पहले रहते थे, द पीपल हु सेटल्ड इन इंडिया। थर्ड वन इज ये खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, जहाँ पे जो पश्तून और अफगानी ट्राइबल्स हैं वो रहने वाले हैं पूरा। एंड फोर्थ इज पंजाब, जहाँ पे पाकिस्तानी पंजाबी लोग रहेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा उनको, उनके कोई आर्मी नहीं रहेगी, चुपचाप बैठे रहेंगे बस गधों जैसे। एंड दिस इज द गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया, जहाँ पे स्कार्दू है, यहाँ पे ये एरिया हम ले लेंगे जैसे ही हमारा है, क्योंकि गूगल मैप्स में हम लोग को सही मैप मिलता है पूरा। ये इंडिया का मैप है, और ये इंडिया का मैप ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही रहेगा। सो एंडिंग दिस वीडियो हियर। अच्छा लगा ये वीडियो बना के मुझे, काफ़ी चीज़ें मैं खुद भी रिकैप कर पाया, क्योंकि मैं भले ही कुछ और पढ़ाई कर रहा हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं अपने पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस के जो वो है मज़े हैं, पैशन है मेरा, उसको मैं गायब कर दूँ। मैं इसी से लेते रहता हूँ, मैप्स देखते रहता हूँ ताकि मेरे को अच्छा लगे, और मैं न्यूज़ कवर करते रहता हूँ, ऐसे ही अपने खुद से नोट्स बनाते रहता हूँ कुछ, एंड आई लाइक इट। सो थैंक यू गाइज, एंड आई होप वी टेक दिस एरिया सून। ये जो POK और COK, इसको हम लेके वी विल मेक जम्मू कश्मीर होल अगेन, एंड दैट इज दैट। वंदे मातरम, भारत माता की जय भाइयों। एंड भगवान करे, जय श्री राम, कि हमारा एरिया हो जाए ये पूरा जैसे है, और हम यहाँ पे वापस से सारे टूरिज्म स्पॉट्स खोल पाएँ, और
सब घूमने जा पाए अपने एरिया को, अपने एरिया का एक्सपीरियंस कर पाए, भारत के एरिया को ही। ये हमारे ऋषियों का एरिया है भाई। ये एरिया ये एरिया हम कुछ दूसरे धर्म के कुत्तों को नहीं लेने दे सकते। ये हमारा एरिया है, हमारा ही रहेगा। अब दूसरे धर्म के कुत्तों से ही मेरा ये मतलब नहीं कि मुसलमान को डिग्रेड करना चाह रहा हूँ, बट उन्होंने उम्मत और जिहाद और पता नहीं गजवा हिंद के कुछ कॉन्सेप्ट्स निकाल के रखे हैं, है ना। मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों। भगवान करे सब हमारे फेवर में हो। थैंक यू एंड गुड बाय। आई मीन बाय, गुड क्यों, बाद में मिलने ही वाले हैं।